Today's topic is motion of charged particle in magnetic field. पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे फोर्स का फॉर्मूला हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका रूट कैसा होगा, पाथ कैसा होगा। सो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इंटू V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, और फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाता है वेक्टर में। डायरेक्शन लेफ़्ट हैंड रूल से हमें मिल जाता है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। लेफ़्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। लेफ़्ट हैंड रूल, इसमें जो थंब होता है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जांपल्स पे हम पढ़े थे, लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिसमें हम चार्ज पार्टिकल्स लेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उनका जो सर्कुलर मोशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हेलिकल पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में। देखो, मान लो कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म है ऐसा हम मान ले रहे हैं, और ये इसका बाउंड्री हो गया। एक पॉइंट है यहाँ पर, देखो x इज़ इक्वल टू 0 पकड़ लेते हैं इसको, ओरिजिन, y इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस हो गया। मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ऐसे लेफ़्ट से राइट की तरफ पार्टिकल आ रहा है। इसका वेलोसिटी किधर है? राइट की तरफ है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन हो सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल हो सकता है। इसे हमने प्रोजेक्ट किया राइटवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया कह सकते हैं, या प्रोजेक्ट किया। अभी देखो, वेलोसिटी राइटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स किधर आ जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल से हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ जाएगा फोर्स। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होता रहता है। मान लो कि कुछ टाइम के बाद ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ ऐसा आ गया, यहाँ तक आ गया पार्टिकल। अभी भी उसका वेलोसिटी तो उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड में तो उतना ही होगा v, बट अब फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर्स वेलोसिटी के। अभी गौर से देखना कि जो इनिशियल पोजीशन थी पार्टिकल की ओरिजिन पर, और अब t टाइम के बाद यहाँ पर आ गया है एट टाइम t। ये दोनों वेक्टर जो हैं फोर्स वेक्टर्स हैं, इनको मैं आगे एक्सटेंड करूँ डायरेक्शन, तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा ये यहाँ पर। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सो क्लियरली यहाँ से प्रूफ हो गया कि स्पीड तो चेंज हो नहीं सकता, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज
perpendicular to velocity, force is perpendicular to velocity, therefore speed remains constant. और जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो क्या है? डायरेक्शन. डायरेक्शन इज चेंजिंग विथ टाइम. और इसका मोशन है सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर मोशन है. इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं. सो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है. सो अगर मैं लिखूँ FC इज इक्वल टू mv² अपॉन r और FB जो कि है मैग्नेटिक फोर्स. सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा QVB sin 90. यहाँ देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है. सो अब बेसिकली हम ये दोनों फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं. FC इज इक्वल टू FB mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB. यहाँ से एक v कैंसिल हो जाएगा. सो mv अपॉन r इज इक्वल टू q इंटू b. सो r इज इक्वल टू mv अपॉन qb. ये फॉर्मूला तैयार हो गया है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो रेडियस यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. तो सर्कुलर मोशन पूरा एक सर्कल बन जाएगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो फिर वो सर्कुलर मोशन कैसे करेगा, सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, या कोई और पाथ होगा, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, किसी और वीडियो में देख लेंगे. ठीक है. तो ये रेडियस का फॉर्मूला है, इसको याद कर लो mv अपॉन qb. डायग्राम में ये रेडियस मैं शो कर देता हूँ. ये तो चलो ये सेंटर हो गया और ये आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. अब रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है वो भी हम देखते हैं. अलग अलग डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के लिए क्या क्या रेडियस हो सकती हैं वो भी हम न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में करते हैं. और ये जो रेडियस है किस तरह से स्पीड पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम पर करेगा, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा, वो भी अलग अलग फॉर्मूले हम देखेंगे. रेडियस का फॉर्मूला है mv बाय qb. अब यहाँ से देख सकते हो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होएगा, p से डिनोट कर देते हैं. मैग्नीट्यूड इज mv. सो रेडियस का फॉर्मूला आ गया p बाय qb. सो r इज इक्वल टू mv अपॉन qb. ये रेडियस का फॉर्मूला है स्पीड के टर्म्स में. p अपॉन qb ये फॉर्मूला है रेडियस का मोमेंटम के टर्म्स में. अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². इसे हम लिख सकते हैं p² बाय 2m. सो मैं काइनेटिक एनर्जी को k से लिख रहा हूँ. क्लियर. सो अभी देख सकते हो p को हम लिख देते हैं √2mk. तो एक रेडियस का एक नया फॉर्मूला आ गया √2mk डिवाइडेड बाय qb. ये रेडियस का एक नया फॉर्मूला आ गया. ये है स्पीड के टर्म्स में, ये है
मोमेंटम के टर्म्स में, और ये रेडियस का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। अब एक एक करके मैं क्वेश्चंस देता हूँ, डिफरेंट पार्टिकल्स भी आ जाएंगे उसमें रेडियस के रेशियो पूछा जाएगा। तो जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन, हम प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल को कंपेयर करते हैं, इनका रेडियस का रेशियो पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड into transverse magnetic field, transverse uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लिया था, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मान सकते हो, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल राइट वर्ड ले सकते हैं। Find ratio of their radii if their speeds are same। स्पीड अगर सेम है तो उनका रेडियस का रेशियो क्या होगा। देख सकते हो स्पीड सेम है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला लगा दो, यूज़ 1। सो R1 का मतलब प्रोटॉन के लिए, अच्छा चलो RP में लिख देता हूँ, RP अपॉन R अल्फ़ा। RP अपॉन R अल्फ़ा क्या हो जाएगा, MP बाय M अल्फ़ा VP बाय V अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय QP बाय Q अल्फ़ा BP बाय बी अल्फ़ा, ऐसे हम लिख सकते हैं रेशियो। अभी देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, और स्पीड्स भी दोनों का सेम है। सो प्रोटॉन और अल्फ़ा का जो मास होता है, अल्फ़ा का मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास, तो ये ऊपर रेशियो हो जाएगा न्यूमरेटर में 1/4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन, सो दिस इज़ 1/2 नाउ। सॉल्व करने से ये मिल जाएगा 1:2। सो इफ़ स्पीड्स आर इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम यूनिफॉर्म, देन द रेशियो ऑफ प्रोटॉन रेडियस टू अल्फा रेडियस 1:2 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इफ मोमेंटा आर इक्वल। दोनों का मोमेंटम इक्वल है, सेम है, तो अब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो, यूज़ सेकेंड फॉर्मूला। सो R प्रोटॉन बाय R अल्फ़ा इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन बाय चार्ज ऑन अल्फ़ा, और B तो दोनों के लिए सेम है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर प्रोटॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड फॉर अल्फ़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, मोमेंटम भी दोनों का सेम है, तो ये आ गया देखो Q अल्फ़ा बाय Q प्रोटॉन, और इसका वैल्यू होता है 2/1। ये हमारा आंसर आ गया, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा, हम थर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है, सो रेडियस फॉर प्रोटॉन बाय रेडियस फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 2 तो कैंसिल ही होना है, 2/2 मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फ़ा, काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन बाय चार्ज ऑन अल्फ़ा,
मैग्नेटिक फील्ड फॉर प्रोटॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड फॉर अल्फा। मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसिल हो गए, दोनों सेम ही है, 2 कैंसिल हुआ। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर अंडर रूट में जाएगा 1/4, डिनोमिनेटर में जाएगा 1/2। सो आंसर आ गया 1:1। काइनेटिक एनर्जी सेम हुआ तो दोनों का रेडियस सेम आएगा।